मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरल उस्मान सीरीज़ को देखने और चाहने वालों को हम अपने चैनल हिस्ट्री वाइज पर खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम आने वाले एपिसोड के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन करम, सबसे पहले आप सबकी जानिब से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आने वाला एपिसोड अपने वक्त पर आएगा या फिर नहीं। वाज़ह कर दूं कि आने वाला एपिसोड कोरल उस्मान सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है और अब जो ट्रेलर आएगा वो फाइनल ट्रेलर ही होगा। तो एपिसोड के हवाले से जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आने वाले हफ्ते को एपिसोड आएगा या फिर नहीं, इसके बारे में शायकीन जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपका ये सवाल क्लियर करूंगा। इसके अलावा नाज़रीन करम, पिछले एपिसोड के एंड में आप लोगों ने देखा था कि दुश्मनों ने उस्मान गाजी के कुएं में जहर मिला दिया है। सिपाहियों समेत तमाम तर लोगों पर जहर असरानंदाज हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन करम, आप लोगों ने देखा कि काफ़ी लोग शहीद भी हो गए हैं, कुछ सिपाही भी शहीद हो गए, इसके अलावा उलगन भी शहीद हो गई। और अब सबको पता है कि ये जहर उस्मान गाजी ने भी पिया था। उस्मान गाजी के ऊपर भी ये जहर असरानंदाज हो चुका था। तो फिर हमने एपिसोड के एंड में ये देखा कि उस्मान गाजी ठीक ठाक अपने घोड़े पर सवार कलाडियुस का सामना कर रहा है। आप शायकीन ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी बला आ गई कि जिसने उस्मान गाजी को जहर से बचा लिया, जबकि तमाम तर लोग मर रहे हैं, तो उस्मान गाजी कैसे बच गया। तो आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन करम, जब से यह खबर फैल रही है कि सीज़न 6 ख़त्म होने वाला है, शायकीन एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या सीज़न 7 बनेगा या फिर नहीं। क्या सीज़न 6 कोरल उस्मान सीरीज़ का आखिरी सीज़न था या फिर सीज़न 7 भी बनेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब भी मिलने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन करम, तुर्गुत के बारे में खबर आ रहा है कि तुर्गुत जो आने वाला एपिसोड है आखिरी, तो आखिरी एपिसोड में तुर्गुत गाजी शहीद हो जाएगा और उसका शहादत दिखा दिया जाएगा। यह खबर सच्ची है या फिर अफवाह है, इस पर भी बात करेंगे। आगोज़ और फातिमा खातून की शादी के मुतल्लिक शायकीन बार बार सवाल कर रहे हैं, तो आपका ये सवाल भी हल करेंगे। इसके अलावा पिछले एपिसोड का पोस्टमार्टम भी करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन सा सीन बेहतर था और कौन सा मंजर ज़बरदस्त था। आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। तो नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चलिए नाज़रीन करम, हम सबसे पहले बात करेंगे पिछले ये एपिसोड के बारे में कि पिछला एपिसोड कैसा रहा। नाज़रीन करम, वाकई में पिछला एपिसोड शानदार था। ज़बरदस्त तरीन एपिसोडों में से एक एपिसोड ये वाला भी था। नाज़रीन करम, सबसे आला और ज़बरदस्त तरीन सीन ये था कि जब गलाडियोस गुरूर और तकब्बुर के साथ उस्मान गाजी को ये कह रहा था कि आप मेरे किले के सामने खड़े हैं, लेकिन आपका जो ताकत है वो मेरी दीवारों को तोड़ नहीं सकती, आप इस किले को फतह नहीं कर सकते। तो जिस तरह उस्मान गाजी ने होशियारी दिखाई और चुपके से दीवारों को उड़ाया, तो वाकई में वो सीन देखने वाला था और वहाँ पर गलाडियुस की मुंह देखने वाली थी। जिस भी जंग में उस्मान गाजी ने इस किस्म की हिकमत अमली अपनाई है ना, तो शायकीन दीवाने हो जाते हैं। यह सीन वाकई में काबिल तारीफ था। इसके अलावा नाज़रीन करम, वो सीन भी काफ़ी ज़बरदस्त था कि जब तुर्गुत और सुलगुर आगा सराय में बैठे थे, तो अचानक हरीस्तो नमूदार होता है और हरीस्तो जो है ना तुर्गुत अलब को तमाम तर मालूमात दे देता है। अब पता नहीं कि हरीस्तो को अचानक कैसे रहम आ गया और तुर्गुत को तमाम तर मालूमात दे दी। वैसे हरीस्तो का जो स्टाइल है, इस तरह का सिपाही उस्मान गाजी के सफ़ में शामिल होना चाहिए। बाकी हरीस्तो के बारे में फ़िलहाल ये मालूमात नहीं है कि वो किसके कहने पर ये कर रहे हैं, सोफिया के कहने पर कर रहे हैं या फिर गलाडियुस के कहने पर। गलाडियुस के कहने पर तो नहीं कर सकते, अलबत्ता सोफिया के कहने पर ये ऐसा कर सकता है, क्योंकि आप सबको पता है कि सोफिया ने उस्मान गाजी के साथ मुआहिदा किया था। हो सकता है कि सोफिया मुआयना के लिए सब कर रही हो। खैर, इसके बारे में आने वाले वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन करम, उलगुन की शहादत वाला सीन वाकई में रुला देने वाला था। खास करके गाजी की जितने मंजर थे, गाजी का किरदार अदा करने वाला जो छोटा अदाकार है ना, वो काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करता है। वाकई में इस अदाकार ने मुझे रुला दिया। जिस तरह इन्होंने एक्टिंग किया, रोया, गड़गड़ाया और अपनी माँ को पुकारा, वाकई में ये एक्टिंग काबिल तारीफ़ है। वैसे उलगुन का किरदार ख़त्म हो गया, मुझे खुशी है, क्योंकि ये किरदार बोरिंग हो चुका था। अब एक और किरदार का भी खात्मा होना चाहिए, बुरान का भी खात्मा होना चाहिए, क्योंकि वो किरदार भी बोरिंग हो चुका है। और अगर ये आखिरी सीज़न साबित हुआ तो फिर बाला खातून का भी किरदार ख़त्म कर देना चाहिए। वैसे मैं आप सबका दिल नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि 70% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो सीरीज़ को देखते ही बाला खातून के लिए है।
हाँ जी, ये हकीकत है। खैर नाज़रीन करम, बाला खातून का किरदार वाकई में बोरिंग हो चुका है। तो चलिए नाज़रीन करम, अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड के मतलब। नाज़रीन करम, खबरें दो किस्म के हैं, जो अपडेट आए हैं वो दो किस्म के हैं। एक जानिब ये कहा जा रहा है कि आज या फिर कल रात ट्रेलर को अपलोड किया जाएगा, ट्रेलर को शाया किया जाएगा। दूसरी जानिब ये खबर है कि चूँकि ईद आ रहा है, अदाकारों ने ईद की छुट्टियाँ ली है, तो ईद के बाद आने वाला जो एपिसोड होगा वो आएगा, यानी इस हफ्ते आने वाले हफ्ते को एपिसोड अपने टाइम पर नहीं आएगा। अब देखते हैं कि कौन सा वाला खबर कंफर्म होता है, आज या फिर कल। अगर ट्रेलर ना आया तो अब समझ लो कि एपिसोड आने वाले हफ्ते को जो है ना वो नहीं आने वाला, जबकि दूसरे हफ्ते को हमें देखने को मिलेगा। वैसे कोरलस उस्मान का जो रेटिंग दिन ब दिन नीचे आ रहा है ना, ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसके पीछे वजह एक ही है, एपिसोड को लेट किया जाता है। और इस सीज़न में इतने एपिसोड को लेट किया जा चुका है, इतने एपिसोड्स को लेट किया जा चुका है, ज़ाहिर सी बात है अगर आप एपिसोड को इतना लेट करोगे तो शायकीन का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, इससे रेटिंग भी नीचे आएगा, ये तो ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अगर हर हफ्ते को एपिसोड अपने वक्त पर आएगा तो इससे शायकीन खुश भी होंगे, रेटिंग भी ऊपर जाएगा। खैर अगर मैं ये कहूँ कि इस ड्रामे को उजाड़ने वाला महमद बोजदेग खुद है तो मैं गलत नहीं हूँ। उनसे एक हफ्ते का इंतज़ार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, महमद बोजदेग दो हफ्ते करवा रहा है। अब बात करते हैं उस्मान गाजी के हवाले से कि आखिरकार उस्मान गाजी जहर से कैसे बच गया और ग्लैडियोस के सामने खड़ा हुआ। तो नाज़रीन करम, एपिसोड के एंड में आप लोगों ने देखा कि तुर्गुत गाजी उस्मान गाजी के पास मिलने आ गया, और आप सबको ये भी पता है कि तुर्गुत गाजी इससे पहले खरीस्तों के साथ मिल के आया है। तो हो सकता है कि खरीस्तों ने तरियाक दिया होगा तुर्गुत को और तुर्गुत ने पिलाया होगा उस्मान को। दूसरी जानिब मेरी एक और भी राय है, उससे आप एग्री तो नहीं करोगे, लेकिन हो सकता है नाज़रीन करम, हो सकता है कि इगत अपनी गलती पर खफा हो और जो उन्होंने गलतियाँ की है उनका कीमत अदा करे। आप सबको पता है कि जिस लड़की ने इस जहर को कुएं में मिला दिया था वो इगत के हमरा ही मौजूद है। तो हो सकता है कि इगत मुतालबा कर दे कि आप जहर का तरियाक दे दो या फिर अपने जान से हाथ को बैठोगी। जब इगत को तरियाक मिलेगा वो फ़ौरन ही उस्मान गाजी के पास आएगा और तरियाक दे देगा। इससे इगत उस्मान गाजी का वफादार सिपाही भी बन जाएगा और गद्दारी करने से भी बच जाएगा। ये इगत के पास सुनहरी मौका है। अब बात करते हैं सीज़न 7 के हवाले से। नाज़रीन करम, सीज़न 7 के हवाले से अपडेट ये है कि सीज़न 7 बनेगा। सीज़न 7 के लिए तैयारियाँ ज़ोर व शोर से जारी है, यानी शहर को दोबारा अपग्रेड किया गया है, यानी शहर को एक महल का शेप दे दिया गया है। और इसके अलावा ये भी खबर है कि उस्मान गाजी आने वाले सीज़न में कबीले में नहीं बल्कि महल यानी शहर में रहेंगे। तो नाज़रीन करम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।